हेलो बच्चों, हरियाणा जीके में आज हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ जिसका नाम है सन्निहित तीर्थ। सन्निहित बच्चों एक सरोवर है, सन्निहित सरोवर, जो कि थानेसर में है। और वो हरियाणा जीके में उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का जब वीडियो बनाते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाता है। उसमें अगर इस प्रकार के तीर्थ के बारे में बताएंगे तो वो 3-4 घंटे का होगा, इसलिए अलग से मैंने वीडियो बना लिए हैं। हरियाणा जीके में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सन्निहित सरोवर थानेसर कुरुक्षेत्र में उसकी क्या क्या खास बातें हैं और हरियाणा जीके में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखो, सन्निहित जो सरोवर है, सन्निहित तीर्थ है, वो थानेसर में है। थानेसर जिसका पुराना नाम थानेश्वर था, हर्षवर्धन की कैपिटल थी स्टार्टिंग में, वो थानेसर। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के पास ही है। दोनों ट्विन सिटी हैं। पीपली से जो नेशनल हाईवे जाता है 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी वाला, उसके ऊपर पीपली है। पीपली के पास कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा आगे चलते ही पेहवा की तरफ ये थानेसर है। दोनों ट्विन सिटी है, मर्ज है दोनों। तो थानेसर में है ये सन्निहित सरोवर और बहुत पुराना सरोवर है ये। इतिहास बहुत ऐतिहासिक है ये। थानेसर में है और ये जो है भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु एंड लक्ष्मी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ये घर बताया जाता है। अबोर्ड बोलते हैं इसको। अबोर्ड, अबोर्ड मतलब निवास घर। भगवान विष्णु का ये निवास स्थान है, ठीक है, सन्निहित सरोवर। और ये जो सरोवर है ये भाई 48 कोस जो परिक्रमा है, 48 कोस परिक्रमा, जिसमें सारे कुरुक्षेत्र के तीर्थ आते हैं। कुरुक्षेत्र में 360 तीर्थ हैं, 360 तीर्थ हैं। आसपास के 48 कोस परिक्रमा बोलते हैं उसको। और ये सारा 48 कोस परिक्रमा है ना, इसका डेवलपमेंट कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर में है। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है जो 1968 में बना था। गुलजारी लाल नंदा जी थे ना हमारे जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बनवाया था ये। और वो 20-22 साल तक यहाँ इसके चेयरमैन रहे थे। उन्होंने ये सारे जो तीर्थ है ना इनका डेवलपमेंट करवाया। तो सारे केडीबी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर में है सारे। ये ज्योतिसर है, ब्रह्म सरोवर है, ये सारे तो 48 कोस परिक्रमा का हिस्सा है ये सन्निहित सरोवर। और लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का निवास यहाँ बताते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में आता है वो है मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट ऑफ 7 रिवर्स, 7 सरस्वतीज, 7 सरस्वती नदियों का संगम है यहाँ। 7 सरस्वती रिवर, सप्त सिंधु, ये मेंशन है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में लिख रखी है बात है, ऋग्वेदा मेंशन्स इट। ऋग्वेद में ये बात लिख रखी है कि सन्निहित सरोवर वो तालाब है जहां 7 सरस्वती आके मिलती थी। 7 नदियों का, 7 सरस्वती का ही संगम है। और उसका रेफरेंस बहुत से जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि सप्त सिंधु जो जिक्र है ना, सप्त सिंधु ऋग्वेद में, वही है ये 7 रिवर्स। तो 7 सरस्वती नदियों का संगम है। अब इसका नाम देखो तुम, सन्निहित। ये सन्निहित नाम है भाई। ब्रह्म सरोवर तो ब्रह्मा जी ने बनाया था इसलिए ब्रह्म सरोवर नाम है। ज्योतिसर है, वहां ज्योति, ज्ञान की ज्योति जलाई थी भगवान कृष्ण ने। अर्जुन का जो मन भ्रम गया था कि अपने घर वालों को कैसे मारूं मैं, तो फिर वो भगवान ने उनको ज्योति सार्थ किया था, मतलब सार दिया था, ज्ञान दिया था। ऐसे इसका क्या मतलब है? सन्निहित का भी कोई मीनिंग होगा। सन्निहित जो है इसका, सन्निहित, सन्निहित है इसका मतलब होता है भाई असेंबल होना, इकट्ठा होना, कांग्रीगेशन, सम्मिलित। देखो ये सम्मिलित बोलते हैं ना, वैसा ही वर्ड है, आपको याद रह जाएगा। सन्निहित मतलब सम्मिलित। ये था भाई कांग्रीगेशन, पूरी सभा, यानी कि असेंबली बोल दो चाहे, असेंबल होना, असेंबल होना, इकट्ठा होना, गैदर होना। तो क्या चीज गैदर होती है यहाँ? सन्निहित नाम क्यों इस तालाब का कुरुक्षेत्र में, थानेसर में? इसका नाम इसलिए है सन्निहित क्योंकि यहाँ सारी नदियां, सारे तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं, उनका सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। वेदों में मेंशन है, वामन पुराण में मेंशन है इसका। सब ज्यादा तो वामन पुराण में ही है। कहा जाता है कि ओल तीर्थ, सारे तीर्थ जो है ना, जितने भी तीर्थ हैं, ओल तीर्थ वाटर,
असेंबल हेयर, असेंबल इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे कब? अमावस के टाइम, अमावस्या के टाइम, अमावस्या को जब यहां अमावस्या के दिन यहां जब पूजा होती है तीर्थ पर, तो सारे तीर्थों का पानी यहां इकट्ठा हो जाता है, सन्निहित हो जाता है, इसलिए सन्निहित सरोवर है और इसलिए बहुत पवित्र माना जाता है। अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन इसका यहाँ पे स्नान करना, नहाना, तो ये कहते हैं सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ ब्रह्म सरोवर के पास ही है ये, ब्रह्म सरोवर से थोड़ा आगे चलोगे ना थानेसर में ही, तो उसके पास ही सन्निहित सरोवर है। ठीक है, अमावस्या के दिन यहाँ पर सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए सन्निहित नाम है इसका, नाम का थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा एक ये वामन पुराण का भी याद रखना। वामन पुराण जो हरियाणा जी के पढ़ते हैं यहाँ पे, वामन पुराण का बहुत ज्यादा, वामन पुराण में बहुत ज्यादा जिक्र है, कुरुक्षेत्र का भी है, कुरुक्षेत्र का जिक्र भी है, और साथ में ये और भी कई चीजें हैं हरियाणा से रिलेटेड, क्योंकि हरियाणा एक कर्म भूमि रही है कुरुक्षेत्र, ठीक है, और रिलीजियस प्लेस रहा है हरियाणा, शुरू से ही रहा है, कुरुक्षेत्र भी यही है, ठीक है, बहुत फेमस रहा है। तो ये वामन पुराण में इसका जिक्र है सन्निहित सरोवर का पूरा, ये बहुत पवित्र है, और यहां पे पूजा पाठ करने से ऐसा कहते हैं यहां पे 1000 हॉर्स सेक्रीफाइस का, हॉर्स सेक्रीफाइस क्या होता है हिंदी में बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करते हैं ना, हवन बड़ा राजा महाराजा करते थे, तो एक यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता था, पाप धुलते थे, उससे 1000 गुना फायदा होता है। यहाँ सोलर एक्लिप्स के टाइम एक तो खास तौर पर अमावस्या, देखो ये दो चीजें हैं, क्योंकि भाई ये किससे रिलेटेड है, ये खास जगह है, अभी बताऊंगा आपको मैं। अमावस्या एक तो, और एक सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, और ये सोलर एक्लिप्स और अमावस्या, ये दोनों दिन खास तो अमावस्या का ही है, क्योंकि पितरों से रिलेटेड है ये तीर्थ। हमारे जो पितर हैं, जो फोर फादर्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी मुक्ति के लिए यहाँ पिंड दान किए जाते हैं, बहुत फेमस है ये। और हरियाणा के लोग नहीं, बहुत दूर दूर के पूरे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ अमावस्या और सोलर एक्लिप्स के दिन। यदि कोई पितृ तर्पण करता है, कोई यहाँ स्नान करता है, तो 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर उसको पुण्य मिलता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। तो ये एक बात और सुन लो ध्यान से, जो ये 1000 हॉर्स सैक्रिफाइस वाली बात और ये अमावस्या वाली और बड़ा पवित्र तीर्थ है, तो पितरों वाला फेमस क्यों है ज्यादा, ये पितरों के लिए रिलेटेड क्यों है ज्यादा? क्योंकि देखो ये बात भी बताई हुई है ऋग्वेदों में कि पांडव जो थे, पांडवों ने लड़ाई जीतने के बाद जितनी भी डेथ हुई थी ना लड़ाई में, 18 दिन महाभारत की लड़ाई चली, उसमें लाखों लोग मारे गए थे, उन सब का पिंड दान भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से और पांडवों से यहां करवाया था, सन्निहित सरोवर में। ये सारी लिखित बातें हैं, सारी वामन पुराण में है, ऋग्वेद में भी जिक्र है, पौराणिक कथाओं में। पांडवों ने यहां क्या परफॉर्म किया था, यहां पे उन्होंने दे परफॉर्म्ड पिंडदान, पिंडदान बोलते हैं साल्वेशन के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए, जितने भी लोग मारे गए थे युद्ध में उनकी मुक्ति के लिए यहां भगवान कृष्ण ने पांडवों से इस सन्निहित सरोवर में ही सबकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की थी और यहाँ पिंड दान किया था, तर्पण बोलते हैं इसको, इसलिए ये जगह फेमस है, पूरे इंडिया से लोग आते हैं, हरियाणा से तो है ही। यहाँ पे जीनियोलॉजी वाला रजिस्टर भी है, ये भी याद रखना आप। जीनियोलॉजी रजिस्टर क्या होते हैं, जो पंडे होते हैं ना, वो फैमिली, जीनियोलॉजी होती है फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री बताते हैं, हरिद्वार में भी है ये जीनियोलॉजी का रजिस्टर है ना, जहां पर पूरी फैमिली की हिस्ट्री, आपके दादा परदादा सबकी हिस्ट्री बता देंगे, वो पंडा बोलते हैं उनको, पंडित होते हैं पंडा बोलते हैं, वो यहां भी हैं, ब्रह्म सरोवर में भी हैं और सन्निहित सरोवर में है जीनियोलॉजी का रजिस्टर। अगर आप वहां कभी गए हैं, कोई लोग आपकी फैमिली से दादा परदादा, तो बता देंगे, ये लोग रिकॉर्ड होता है वो, ठीक है, ये है। और क्या खास बात है इसकी, तो पांडवों ने यहाँ पिंडदान किया था, इसलिए यहाँ ये फेमस है। अब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं। भगवान कृष्ण जो हैं वो यहाँ आए थे, कृष्णा विजिटेड हियर, कृष्णा आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो नंदगांव से
और ये गोकुल मथुरा से बहुत सारे गोपियां आए थे, नंद बाबा आए थे और यशोदा मैया। यशोदा ऐसा लिखा हुआ है, यशोदा, नंद बाबा, ठीक है। और गोपी जो थी ना, जितनी भी गोपीज थी, वो बहुत सारे लोग मिलने आए थे भगवान कृष्ण से, यहाँ सन्निहित सरोवर के पास ही मिले थे, ऐसा वर्णन है पुराणों में। कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा कहां से आए थे? द्वारका से आए थे। वो तो द्वारका के द्वारकाधीश थे, द्वारका से आए थे। और ये लोग यहां से आए थे, गोकुल से, बरसाना से, ये सारे, ठीक है। एक तो ये याद रखना। एक दधीची ऋषि है ना, दधीची, दधीची नाम तो सुना होगा, दधीची ऋषि, बहुत फेमस है। ये तो वैसे भी आते रहते हैं इसमें पुराने कथाओं में, स्टोरीज में आता है, बड़ा फेमस स्टोरी है। इंद्र का जो इंद्र का राज था, जो देवराज इंद्र का राज था, वो छीन लिया था वृतासुर ने। वृतासुर जो था ना, वृतासुर राक्षस था एक, वृतासुर, ठीक है। उसने ये छीन लिया था इंद्र का राज, तो इंद्र घबरा गया बेचारा, बेघर बार हो गया। और उसके बाद इंद्र को बताया गया कि एक महर्षि दधीची हैं, वो बड़े तपस्वी हैं, कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, उनके शरीर की हड्डियां यदि ले ली जाएं, बोन्स, और उससे कोई हथियार बनाया जाए, तो फिर वृतासुर को मारा जा सकता है। नहीं तो वृतासुर को मारना मुश्किल है। तो इंद्र गया था फिर दधीची ऋषि के पास, उसके आश्रम में इंद्र गया था, और इंद्र ने दधीची ऋषि से रिक्वेस्ट की कि कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, आपके शरीर में जो हड्डियां हैं उनकी जरूरत है हमें। तो दधीची ऋषि ने इस सन्निहित सरोवर के पास ही इंद्र को अपना शरीर दे दिया था, मतलब अपनी हड्डियां दे दी थी, अपना शरीर त्याग कर दिया था। दधीची ऋषि डोनेटेड हिज बोन्स, अपनी जो बोन्स हैं वो किसको दे दी थी? इंद्र को, टू इंद्र भगवान को, इंद्र देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां, अपनी बोन्स दान कर दी थी। इससे बड़ा सेक्रीफाइस कोई नहीं होता, अपने शरीर का ही दान दे देना कि लो, किसी राक्षस को मारना है, देवताओं को भय मुक्त करना है, तो ले जाओ। दधीची ऋषि की फोटो लगी हुई यहाँ, दधीची ऋषि की एक बड़ी सी इमेज सी बना रखी है, ऐसे ऋषि बैठे हैं और सामने जो इंद्र है ऐसे भिक्षा मांग रहा है, एक तरह से उनसे वो उनकी अस्थियां मांग रहा है, और ऋषि की फोटो बना रखी है, सन्निहित सरोवर के पास ही बनी हुई वो। तो दधीची ऋषि का भी संबंध है इससे जुड़ा हुआ है। फिर एक याद रखना आपको इसमें, एडवर्ड मैकलेगन, ये गवर्नर था। एडवर्ड मैकलेगन ये गवर्नर था, कहां का? पंजाब का गवर्नर था। इसका जिक्र क्यों आ गया भाई यहाँ? सन्निहित टेम्पल से इसका क्या संबंध है? सन्निहित टेम्पल के पास एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इंग्लिश में, एक शिलालेख है, एक स्टोन है, उसके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये देखो 5 अगस्त 1929 का है, 1921 का है। 5 अगस्त 1921 का एक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन कोई शिलालेख होता है, उसको बोलते हैं, तो पहले लिखवाते थे। तो सन्निहित सरोवर के पास लिखवाया हुआ है, उसमें यह लिख रखा है कि एडवर्ड मैकलेगन, जो कि ऑनरेबल गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, तो ये सारा पंजाब का इलाका आता था। 47 से पहले भी पंजाब तो बहुत पुराना नाम है ना, पंजाब तो एरिया था ही। तो ये जो मैकलेगन थे, ये 1921 से 1924 तक ये गवर्नर रहे हैं पंजाब के। एडवर्ड मैकलेगन जो है फेमस रहे हैं। चंडीगढ़ है, देखो चंडीगढ़ की जीके भी हरियाणा जीके ही है, चंडीगढ़ के बारे में भी कुछ भी पूछ सकते हैं। चंडीगढ़ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में, वो इनके नाम पे था पहले 1921 में। उसके बाद ये इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम था एडवर्ड मैकलेगन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कॉलेज इनके नाम पे था, बड़े फेमस थे ये। और बाद में उनका नाम पंजाब, चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया। तो ये एडवर्ड मैकलेगन थे, ये गवर्नर थे 21 से 24 तक। इनका जिक्र है उस
एक वो स्टोन का एक इंस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। और क्या क्या लिखा है वो बता देता हूं आपको। उसमें लिखा है कि एडवर्ड, जो ऑनरेबल एडवर्ड मैकलेगन जो गवर्नर थे उस टाइम, वो 5 अगस्त 1921 को यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ ब्राह्मणों को 2,500 रुपए दान में भी दिए थे, डोनेशन दिया था उन्होंने। और फिर ब्राह्मण ब्राह्मण सभा थी, उसकी मीटिंग हुई थी, उनसे बात भी हुई थी इनकी। ब्राह्मण सभा थी बहुत बड़ी कुरुक्षेत्र में, उनसे इनकी बात भी हुई थी। वो लिख रखा है इसमें, 2,500 रुपए का उन्होंने डोनेशन दिया था। और एक पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया था, ये भी याद रखना आपको। देखो पुस्तकालय लाइब्रेरी, इसको इंग्लिश में लिखने की क्या जरूरत है, लाइब्रेरी को बोलते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय का उद्घाटन किया था इन्होंने, मैकलेगन ने। मैकलेगन बड़ी एजुकेशनिस्ट थे, गवर्नर बनाया गया, पहले वो सेक्रेटरी बने थे, बाद में गवर्नर बन गए थे। 2,500 रुपए डोनेशन दिया और फिर उन्होंने वो सारे रुपए आपस में बांट लिए थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाई और इसमें क्या क्या है। फिर हम मंदिरों की ओर पढ़ेंगे। यहाँ मंदिर बहुत सारे हैं, ठीक है, मंदिर बहुत सारे हैं यहाँ इसके आसपास है। वो मंदिरों की बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा नाभा हाउस की। नाभा हाउस हालांकि कोई तीर्थ नहीं है, लेकिन इसके पास सामने ही नाभा हाउस है। नाभा हाउस है इसके सामने ही। नाभा हाउस भाई किसने बनवाया था? बिल्डिंग है बड़ी सी है। अब ये एएसआई के अंडर में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है ये बिल्डिंग। ये हीरा सिंह राजा थे, हीरा सिंह, महाराजा हीरा सिंह। कहां के? नाभा के। नाभा एक स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था नाभा। नाभा एक विधानसभा है पटियाला में। अब नाभा विधानसभा है जिसमें आम आदमी पार्टी जीतते है अब की बार 2022 में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी ना भगवंत मान की। तो नाभा एक प्रिंसली स्टेट था और बाद में ये 1948 तक रहा। 1948 से 1956 तक ये नाभा स्टेट जो था ये किसके अंडर में रहा था? पेप्सू के अंडर में। पेप्सू वाली स्टोरी किसी और हिस्ट्री वाले वीडियो में बताएंगे, इसमें नहीं, लेकिन बता देता हूं। ये पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन था ये था टोटल। ये 48 से 1956 तक। भारत की आजादी से पहले कई स्टेट थे पंजाब में, नाभा, पटियाला, कलसिया, ठीक है, नालागढ़ और कपूरथला, मालेरकोटला, ये 8 स्टेट थे। 8 स्टेट को मिला के ये पेप्सू बनाया गया था, सारे पंजाब के थे। दो ये देखो, कलसिया तो यमुनानगर में था और एक नालागढ़ है वो सोलन में था, बाकी सारे ही पंजाब में थे। क्योंकि पहले हिमाचल प्रदेश पंजाब में ही था पहले, फिर हरियाणा बनाया 66 में, 1966 में हरियाणा बना और 1971 में फिर हिमाचल प्रदेश बना, फिर ये चंडीगढ़ अलग से बन गया था। तो ये 8 स्टेट्स का पेप्सू था। इसका पार्ट था ये नाभा स्टेट। इसका राजा था हीरा सिंह। इन्होंने अपने एक बिल्डिंग बना रखी थी, नाभा हाउस बोलते हैं उसको। ये बिल्डिंग इसलिए बनाई थी कि सन्निहित सरोवर में जो महाराजा स्नान करने आएंगे तो यहां रुकेंगे, विश्राम करेंगे। दूर दूर से आते थे, आजकल की तरह कोई फ्लाइट थोड़ी थी उस टाइम, तो भी रुकते थे 2-4 दिन 5 दिन, स्नान करते थे। और यहाँ पर ब्रह्म सरोवर भी है, उसमें स्नान करते थे, पास में ही है ब्रह्म सरोवर। तो ये नाभा हाउस बना हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। और नाभा स्टेट के राजाओं ने बनवाया था, राजा का नाम था हीरा सिंह, उसने बनवाया था। 47 तक रहा था ये। 47 के बाद सब ने इंडिया में सारे मर्ज हो गए थे स्टेट, सरदार पटेल ने सारे मर्ज करवा लिए थे। और ये कौन सी डेट है वो बता देता हूं। देखो 15 जुलाई से 15 जुलाई 1948 से लेकर ये 1 नवंबर 1956 तक रहा था पेप्सू। 15 जुलाई को साइन हुए सबके, एस्टैब्लिशमेंट 15 जुलाई 1948 को हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को फिर खत्म हो गया था। ये वो डेट है जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया था भारत में। भारत में सारे स्टेट्स हैं, हरियाणा 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, क्योंकि हमारे 14 स्टेट बन गए थे इस दिन। 1 नवंबर 1956 में 14 स्टेट बने थे हमारे लैंग्वेज के बेस पे। तो फिर ये पेप्सू खत्म हो गया था, तो इन्होंने नाभा हाउस बना रखा है। नाभा हाउस के बाद हम पढ़ेंगे कि यहां पर मंदिर कौन कौन से हैं, फिर ये हमारा वीडियो पूरा हो जाएगा। इसमें इतना ही था।
तो हम टेम्पल्स की ओर पढ़ लेते हैं। देखो, टेम्पल एक तो बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ, और हरियाणा जीके में आया हुआ, अभी एग्जाम में भी आया हुआ कई बार ये। महादेव दुख भंजक, दुख भंजन महादेव मंदिर, दुख भंजक बोलते हैं। दुख भंजक महादेव का टेम्पल है। महादेव तो दुख भंजक है ही, दुखों का निवारण करने वाले, दुख निवारण मंदिर है यहाँ। दुख भंजन महादेव मंदिर है। साथ में सूर्य नारायण मंदिर है यहाँ, सूर्य नारायण टेम्पल। ये तो ऐसा कहते हैं पूरे इंडिया, पूरे हरियाणा में है कि है, कुरुक्षेत्र में ही है। सूर्य नारायण मंदिर भिवानी, पानीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर कहीं नहीं है, ऐसा कहते हैं। ओनली कुरुक्षेत्र में है। और थानेसर में सन्निहित टेम्पल, जो सन्निहित जो सरोवर है उसके आसपास कई टेम्पल बने हुए हैं यहाँ, ऐसे उनका जिक्र कर रहा हूं, बिल्कुल साथ लगते हुए। इस टेम्पल का पानी है उनके दो तरफ, तीन तरफ है, उससे किनारे पर है ये। सूर्य नारायण टेम्पल है यहाँ। साईं बाबा का टेम्पल है। साईं बाबा, देखो साईं बाबा तो काफी फेमस हो गए हैं। साईं बाबा के टेम्पल तो सब जगह ही मिलने लगे हैं। एक संत आदमी थे बेचारे वो, ठीक है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल है यहां सन्निहित सरोवर के पास। लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। ध्रुव लक्ष्मी नारायण, ध्रुव टेम्पल इसके अंदर ही। ध्रुव टेम्पल, ध्रुव लक्ष्मी नारायण टेम्पल बोलते हैं इसको, ध्रुव टेम्पल, ध्रुव लक्ष्मी नारायण। कुबेर टेम्पल यहां पर है, ठीक है। संतोषी टेम्पल है, एक श्री राम टेम्पल है, श्री राम मंदिर, श्री राम टेम्पल है यहाँ। और एक संतोषी टेम्पल है, संतोषी माता का, संतोषी टेम्पल, ठीक है। इसमें देखो ये एक तो ये दुख भंजक, और एक ये सूर्य नारायण, और एक ये लक्ष्मी नारायण। ये कई बार ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, तो ये सारी आप याद रखना। श्री राम टेम्पल भी है, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो सन्निहित सरोवर के ऊपर। अगले वीडियो में जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।